कहानी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक भूखी माँ अपनी गोद में 3 महीने के बच्चे को लिए मुंबई की भीड़ भरी सड़कों पर भटक रही है। उसके पास न पैसे हैं न सहारा, और उसकी आखिरी उम्मीद एक साधारण सी अंगूठी है। कहानी शुरू होती है। मुंबई की चमचमाती सड़कों पर उस दिन धूप कुछ ज्यादा ही तेज लग रही थी, लेकिन प्रिया शर्मा के लिए दुनिया जैसे धुंधली हो चुकी थी। उसकी गोद में 3 महीने का छोटा सा रोहन था जो लगातार रो रहा था। उसकी रोने की आवाज किसी भी माँ के दिल को चीर सकती थी, लेकिन प्रिया के पास उसे चुप कराने के लिए कुछ नहीं था। 2 दिन से उसके बच्चे ने दूध नहीं पिया था, सिर्फ पानी। एक माँ के लिए इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है। प्रिया की हालत किसी से छिपी नहीं थी। उसकी साड़ी पुरानी थी, ब्लाउज फीका पड़ चुका था और उसके चेहरे पर थकान की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। कुछ महीने पहले तक वो एक घर में काम करती थी, लेकिन गर्भवती होने के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उसके पति का साया पहले ही उसके सिर से उठ चुका था। अब वो अकेली थी, एक नवजात बच्चे के साथ, बिना पैसे, बिना सहारे। उस दिन उसने अपने छोटे से बैग में आखिरी उम्मीद छिपा रखी थी, एक पुरानी अंगूठी। ये अंगूठी उसकी दादी की आखिरी निशानी थी। बचपन से उसने अपनी दादी से कई कहानियां सुनी थी, एक बड़े परिवार की, खोई हुई दौलत की और बीते हुए समय की। लेकिन प्रिया ने कभी उन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उसके लिए वो अंगूठी बस एक भावनात्मक जुड़ाव थी, कोई कीमती चीज नहीं। लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया था। मुझे दूध खरीदना है, उसने खुद से बुदबुदाया। वो एक आलीशान आभूषण की दुकान के सामने जाकर रुक गई। अंदर झांक कर देखा, हर तरफ रोशनी, महंगे कपड़े पहने लोग, चमकदारे गहने। वो जगह उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। कुछ पल के लिए उसके कदम ठिठक गए। क्या वो सच में अंदर जा सकती है? रोहन की रोने की आवाज ने उसे सोचने का समय नहीं दिया। उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। जैसे ही वो अंदर गए, वहां मौजूद लोगों की निगाहें उस पर टिक गईं। कुछ में तिरस्कार था, कुछ में आश्चर्य। वो वहां अजनबी थी, जैसे किसी और दुनिया से आई हो। लेकिन प्रिया ने उन नजरों को नजरअंदाज किया और सीधे काउंटर की ओर बढ़ी। दुकान का मालिक अनिल मेहता उस समय एक अमीर ग्राहक को गहने दिखा रहा था। उसकी नजर जैसे ही प्रिया पर पड़ी, वो कुछ पल के लिए ठहर गया। उसकी हालत देखकर वो समझ गया कि वो यहाँ खरीदने नहीं आई है। प्रिया ने कांपते हाथों से वो अंगूठी आगे बढ़ाई। मैं इसे बेचना चाहती हूँ। उस पल किसी ने नहीं सोचा था कि ये साधारण सी दिखने वाली अंगूठी एक ऐसी कहानी की शुरुआत बनेगी जो सब कुछ बदल देने वाली थी। आगे क्या हुआ? क्या थी उस अंगूठी की असली सच्चाई? क्या प्रिया की किस्मत बदलेगी? पूरी कहानी जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।